एक विमान 200 से ज्यादा जिंदगियां, बम की सूचना और हड़कंप। एटीएस का अलर्ट, एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, मॉस्को से गोवा तक सतर्क। अजूर एयर का यह विमान जब मॉस्को से उड़ान भरा होगा तो किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि बीच सफर में यह भी हो जाएगा। अजूर एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर ZF2401 में क्या हुआ, सिलसिलेवार तरीके से समझिए। अजूर एयर का विमान बोइंग 757 भारतीय समय अनुसार सोमवार को दोपहर 3:25 पर मॉस्को से गोवा के लिए रवाना हुआ। करीब 4,561 किलोमीटर की दूरी तय करने में इस फ्लाइट को 6 घंटे 20 मिनट का वक्त लगने वाला था। रूस से उड़ा विमान कैस्पियन सी के ऊपर से उड़ान भरता हुआ कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश कर गया। जैसे ही विमान भारत में घुसा और गोवा की ओर बढ़ने लगा, तभी गोवा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक ईमेल मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जो विमान मॉस्को से आ रहा है उसमेम बम है। बम की सूचना मिलते ही एटीएस में हड़कंप मच गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने तुरंत विमान के पायलट को अलर्ट किया और प्लेन को जामनगर एयरबेस की तरफ ले जाने को कहा। इधर जामनगर एयरबेस, एनएसजी हेडक्वार्टर दिल्ली, गुजरात एटीएस और मॉस्को को भी सूचना दे दी गई। विमान करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर था, उसमें 200 से ज्यादा यात्री थे। पायलट ने एटीएस कमांड के मुताबिक ही जामनगर एयरबेस की ओर विमान को मोड़ दिया। एयरबेस पर बोइंग के इस विशालकाय विमान को लैंड कराने में भी पायलट के पसीने छूट गए। करीब 5,000 फीट की ऊंचाई पर 4 राउंड लगाने पड़े, तब जाकर सुरक्षित लैंडिंग हुई। रात के करीब 9:49 पर विमान जामनगर एयरबेस पर उतरा, जहां सबसे पहले यात्रियों को निकाला गया, उन्हें सुरक्षित लाउंज की ओर भेजा गया। उसके बाद शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन। रात 10:30 बजे लोकल पुलिस और बम स्क्वाड ने तलाशी शुरू की। करीब 1.5 घंटे तक खोजबीन चलती रही, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। क्योंकि ये इंटरनेशनल फ्लाइट थी, इसलिए लोकल पुलिस और एटीएस की तलाशी से काम चलने वाला था नहीं, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि एनएसजी को बुलाया गया। 12:30 बजे के आसपास एनएसजी की टीम जामनगर एयरबेस पहुंची और पूरे विमान की विधिवत तलाशी ली गई। करीब 5 घंटे तक एनएसजी ने विमान का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इधर एनएसजी की तलाशी चल रही थी और उधर लाउंज में यात्रियों का इंतजार बढ़ता जा रहा था। मेहमानों के लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की गई और पूरी रात जामनगर एयरबेस के लाउंज में बीत गई। एनएसजी से हरी झंडी मिलने के बाद अजूर एयर का विमान फिर यात्रियों से गुलजार हुआ और गोवा के लिए रवाना हो गया। अहमदाबाद से सौरभ वक्तानिया और गोपी गांगर के साथ दर्शन ठाकुर, जामनगर, भारत तक।